ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी हमारे गुरु पातो जाने जहान हैं, भगवान हैं, भोले बाबा हैं, शिव अवतारी हैं, वो सब जानते हैं। वो अब क्या होने वाला है ये भी जानते हैं, कल क्या होगा ये भी जानते हैं। तो संगत जी जब हमारे गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे बड़े मंदिर में, तो संगत जी एक अंकल की बेटी पैरालाइज थी। वो कई साल हो गए थे उन्हें पैरालाइज होते हुए। तो अंकल जी ने किसी से सुना था कि गुरुजी के पास जाइए, आपकी बेटी का कल्याण होगा। अंकल जी के पास जाइए, वो आपकी बेटी का कल्याण होगा। संगत जी वो अपनी बेटी को, अपाइज बेटी को लेके गुरुजी के मंदिर आया करते थे। तो गुरुजी से कहते थे मेरी बेटी का कल्याण कब होगा। तो गुरुजी संगत जी कहते थे कि आप अपनी बेटी को खुश रखो, घुमाओ फिराओ, आगरा घुमा के लाओ। तो संगत जी वो अंकल जी चले जाते थे वहाँ मंदिर से लंगर प्रसाद खा के। गुस्सा होते थे, कहते थे पता नहीं ये सब कहते हैं गुरुजी हैं, भगवान हैं, मगर वो मुझसे कहते हैं घुमाओ फिराओ, ऐसे करो, अपनी बेटी को खुश रखो। अब संगत जी हर कोई इंसान इतना कंफ्यूज हो जाएगा जब इंसान ज़्यादा बीमार हो, गुरुजी के पास जाए और गुरुजी ऐसे बोले तो हर कोई इंसान कंफ्यूज होगा। संगत जी तब वो अंकल जी गुस्से के मारे कई साल मंदिर नहीं गए, बड़े मंदिर। 2-3 साल बाद उन्होंने फिर सोचा कि एक बार और गुरुजी से पूछता हूँ, गुरुजी मेरी बेटी का कल्याण कब होगा, मेरी बेटी कब ठीक होगी या उसे कब कुछ होगा उसका। तो संगत जी फिर वो हो गए 2-3 साल बाद फिर बड़े मंदिर गए अपनी बेटी को लेके। तो गुरुजी ने बस यही कहा कि अपनी कुड़ी नू आगरा घुमा के ला, खूब खुश रख, हर चीज़ घुमा फिरा के लेके आया, ऐस करा के ला। तो संगत जी उन अंकल जी ने सोचा कि गुरुजी बोल रहे हैं तो क्या पता मेरी बेटी का कल्याण हो जाए। तो वो अपनी बेटी को आगरा घुमाने फिराने ले गए। संगत जी आगरा घुमाया, खूब खिलाया पिलाया। तो बेटी बाहर निकल के, इतने सालों से जो बेड पैरालाइज थी, इतने सालों के बाद बाहर निकल के बहुत खुश हुई, घूम फिर के इतनी खुश हुई, इतनी खुशी मिली। समझ लो इतने सालों से जो बेड पे पड़ी हुई थी, पैरालाइज थी, उसको इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी पल भर की उन्होंने दे दी। उसके बाद फिर संगत जी उस लड़की ने अपना शरीर त्याग दिया और वह खुशी खुशी गुरुजी के चरणों में स्थान मिल गया उसे। तो संगत जी एक पिता को पता चला कि मेरी बेटी इतने सालों से पैरालाइज थी, उसकी बस पल भर की खुशी के लिए ही हमारे गुरुजी ने बोला था। हमारे गुरुजी तो जाने जहान है, सब जानते हैं कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है। इसीलिए संगत जी आज से 3 साल पहले गुरुजी ने कहा था अपनी बेटी को घुमाओ फिराओ, खूब खुश रखो। कि संगत जी हमारे गुरुजी को पता था कि वह बच्ची 2-3 साल की मेहमान है, अब बचेगी नहीं, तो इसलिए उसे खुश रखो। तो उसके पिता ने थोड़ी सुनने में देर कर दी। संगत जी अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आता है अच्छा या बुरा, तो आप उसको ध्यान से सुनिए, समझिए और पढ़िए, क्योंकि हमारे गुरुजी फिजिकल फॉर्म में ना होते हुए भी हमारे साथ हैं और वह हर घड़ी हमारी रक्षा भी करते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं और समझाते हैं। संगत जी जैसे कि उस पिता को समझाया कि तुम्हारी बेटी इतने साल से पैरालाइज थी, मगर उसके पास कुछ ही साल बचे हैं, आप उसे खुश रखो। मगर उस पिता ने बस यही समझने में थोड़ी देर कर दी। तो इसीलिए कहती हूँ संगत जी गुरुजी के जो भी मैसेज आए उसे ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, क्योंकि मैं भी थोड़ी सी समझने में गलती करती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कौन सा मैसेज किसके लिए है, क्या है। मैं गुरुजी से बस सवाल जवाब करती रहती हूँ तो उनकी पागल बेटी थोड़ी सी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। लव यू संगत जी। लव यू मेरे गुरुपा। लव यू। थैंक यू सो मच।